बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अब टीआरसी जो है नहीं बनने वाली है। तो आप लोग परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि टीआरसी नहीं बनने वाली है। सबके मन में एक सवाल आएगा कि टीआरसी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है और जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए ये जो टीआरसी है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको रहने के लिए और लीगली वर्क करने के लिए उनके लिए ये एक प्रूफ होता है जो आपको टीआरसी बताता है कि आप यहाँ पर लीगली रह रहे हैं और लीगली वर्क कर रहे हैं। तो ये आपके टीआरसी से ही कंफर्म होता है कि आप एक फॉरेनर हैं और यहाँ पर आप लीगली वर्क कर रहे हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अब आपकी टीआरसी नहीं बनेगी या फिर टीआरसी एक्सचेंज नहीं होगी। तो आप सही सुन रहे हैं और ये नया अपडेट आया है जो कि मैं आज तो नया अपडेट आया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो टीआरसी का एक नया अपडेट है इस पे जो बात चल रही थी, ये काफी टाइम से इस पर बात चल रही थी और इस बिल को मतलब कि अभी इस पर साइन नहीं किया गया था। बट अब ये जो है अपडेट जो 2 दिन पहले आई है कि इस बिल पर साइन कर दिया गया है। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली इस पर साइन कर दिया है कि अब जो टीआरसी है आपकी इसके बारे में मैं डिटेल आगे बताऊंगी कि जो टीआरसी है अब आपकी एक्सचेंज नहीं होने वाली है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। एक बात होती है एक्सचेंज की और दूसरी होती है टीआरसी बनने वाली बात। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फुल वीडियो आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में आपको बता रही हूँ। तो जो नया अपडेट आया है टीआरसी को लेकर कि वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी शेंजन कंट्री में वर्क कर रहे हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में वर्क कर रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी टीआरसी है। जैसे कि मान लीजिए आप क्रोएशिया में है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, इन सब कंट्रीज में आप काम कर रहे हैं और आपका वर्क वीजा जो है आपका मतलब खत्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, बट आपके पास टीआरसी है उस कंट्री की। लेकिन उस टीआरसी पर पहले लोग क्या करते थे कि जैसे किसी का मन हुआ कि पोलैंड मूव होना है, या अभी भी लोग चाहते हैं कि मुझे पोलैंड मूव होना है इन सब कंट्री से निकल करके, क्योंकि पोलैंड क्या है, पोलैंड में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इस वजह से लोग पोलैंड मूव होना चाहते हैं। यही रीजन है पोलैंड मूव होने का। तो अपनी टीआरसी उस कंट्री की लेकर के पोलैंड मूव होना चाहते थे, पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो पहले वो काम हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप उस कंट्री से निकलकर उस टीआरसी पर पोलैंड मूव हो जाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या करते थे लोग कि उनका वर्क वीजा खत्म होने के बाद पोलैंड मूव होते थे उसी टीआरसी पर, और पोलैंड मूव होने के बाद यहाँ पर स्टे करके वर्क परमिट लेकर उस टीआरसी को चेंज करवा लेते थे। बट अब ये सब कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है और अभी भी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि एक पर्सन जो है वो इटली में है और उनका वर्क वीजा जो है अक्टूबर में एंड होने वाला है, बट वो पोलैंड मूव होना चाहते हैं। तो उनके पास अभी टाइम है 15 डेज का। अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो उनका हो सकता है कि प्रोसेसिंग में उनका टीआरसी चला जाए और 30 जून से पहले हो सकता है टीआरसी उनका एक्सचेंज हो जाए। बट जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी आकर के फटाफट से अपना टीआरसी चेंज करा ले, तो उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और वो अभी अप्लाई ना ही करें तो बेटर होगा उनके लिए। इम्प्लीमेंट जो पोलैंड गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है वो ये है कि अब जो दूसरी ईयू कंट्री की टीआरसी है अब पोलैंड में एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीआरसी आपकी नहीं बनेगी। आप सोचेंगे कि 30 जून के बाद अब आप पोलैंड मूव हो जाएंगे, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं है। मूव आप हो सकते हैं, बट आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, उसके बाद ही आप पोलैंड मूव हो सकते हैं। आपके पास जो वैलिड टीआरसी है शेंजन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का, तो आप उस टीआरसी पर आकर के विद इन 90 डेज के अंदर आप टूरिस्ट वीजा पर मतलब घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हैं। एज अ टूरिस्ट आप आ सकते हैं, एज अ वर्क परमिट के लिए भी आप आ सकते हैं, मतलब अप्लाई करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 90 डेज के अंदर के लिए। लेकिन अब आप सोचेंगे कि उस टीआरसी पर आप मूव होकर के आप उसको एक्सचेंज करा लेंगे, तो वो अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पहले ये पॉसिबल था, क्योंकि ये सारी कंट्री शेंजन कंट्री के अंदर आती हैं, लेकिन पोलैंड ने अब ये इम्प्लीमेंट नया किया है कि अब आप उस शेंजन कंट्री से ईयू कंट्री से ही आप ईयू के अंदर
टीआरसी को आप एक्सचेंज नहीं करा सकते, उसको फिर से आप रिन्यू नहीं करा सकते। तो यही एक नया इम्प्लीमेंट आया है जो कि मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इस करंट सिचुएशन को देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से वर्क वीजा अप्लाई करते हैं, और वर्क वीजा अप्लाई करने के बाद जब आप इंटर करते हैं पोलैंड के अंदर, उसके बाद आपकी टीआरसी बनती है। तो एक तरह से ये सेम रूल इन शेंजन कंट्री के लिए भी ये मतलब अप्लाई किया गया है कि अब वो भी अगर आना चाहते हैं वर्क वीजा पर, तो वर्क वीजा पर वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट लेने के बाद ही आप पोलैंड में इंटर करेंगे और उसके बाद ही आप टीआरसी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सबके लिए इक्वल हो गया है कि अब आप किसी भी कंट्री से आइए, उसके बाद ही आपकी टीआरसी न्यू टीआरसी बनेगी। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जैसे कि आप कंपनी चेंज करते हैं तो आपकी वर्क परमिट पर अलग अलग कंपनी के नेम मेंशन किए जाते हैं। जैसे जैसे आप कंपनी चेंज करेंगे तो आपके वर्क परमिट अलग होता जाएगा, आपके कंपनी का नेम उसमें अलग होता जाएगा, तो टीआरसी भी आपकी अलग अलग बनेगी। जैसे कि आप उस कंट्री में आकर उस कंट्री की वर्क परमिट आप लेते हैं तो उस वर्क परमिट के अकॉर्डिंग ही आपकी टीआरसी बनती है, ये एज अ फॉरेनर होता है। लेकिन अब शेंजन कंट्री के साथ भी सेम रूल आ गया है कि अब आपको वैलिड वर्क परमिट लेकर जो आप जहां भी आप आना चाहते हैं, जिस भी कंट्री से आप आना चाहते हैं, चाहे वो शेंजन कंट्री ही क्यों ना हो, तो जिस भी कंट्री से आप पोलैंड के अंदर इंटर करना चाहते हैं उस वर्क परमिट के बेसिस पर ही आपकी अब टीआरसी बनेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसी टीआरसी पर लोग मूव हो जाते थे और यहाँ पर एक्सचेंज करवा लेते थे ईयू से ईयू के अंदर, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप न्यू वर्क परमिट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी न्यू टीआरसी बनने। तो इस केस को देखते हुए आपको एजेंट अगर आपको बोलता है कि मैं आपका टीआरसी चेंज करवा सकता हूं, तो इसको कोई भी चेंज नहीं करवा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो गवर्नमेंट ही रूल्स को फॉलो करती है। अगर आप एजेंट से भी करवाते हैं तो एजेंट भी वही टीआरसी ऑफिस में जाएगा, वहां पर जाकर के अप्लाई करेगा आपका टीआरसी, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको आपसे पैसे लेने के लिए ही आपको मतलब कि अप्रोच करता है, आपके आगे आता है कि मैं आपका काम करवा दूंगा। लेकिन आप लोग इतना दिमाग में रखिए हर बात को, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपने रूल्स को पूरा फॉलो करती है। पोलैंड गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी एजेंट आपसे कहता है कि मैं आपका टीआरसी उसी बेसिस पर चेंज करवा दूंगा, अगर आप दूसरी कंट्री से हैं फिर भी, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको न्यू वर्क परमिट आपको उस कंट्री की लेनी ही पड़ेगी। से आपको यूरोपियन कंट्री का वीजा लेने में टाइम लग सकता है, बट शेंजन कंट्री के अंदर एक बार अगर आप इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, जॉब करने वालों की कमी है। तो एक बार शेंजन कंट्री में आप इंटर कर गए तो अगर आपको पोलैंड आना चाहते हैं या फिनलैंड जाना चाहते हैं, लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, इन सब कंट्रीज के अंदर मूव होना चाहते हैं, तो आप अंदर ही अंदर आप वर्क परमिट लेकर के आप इजिली जा सकते हैं। और वर्क परमिट लेकर के जब आप जाएंगे तो जो भी वहां पर टीआरसी का प्रोसेस है, आप टीआरसी अप्लाई कर दीजिए, आपका वैलिड वर्क परमिट भी आपका बनेगा और आप वैलिड लीगली रह करके वहां पर वर्क भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर आपको पहले मूव होना है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलने में देर हो रही है तो, और अगर आप डायरेक्ट पोलैंड आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि अभी नए रूल्स आ रहे हैं जिसका वीडियो मैंने अपडेट किया है। 30 जून से वो फॉलो अप होने लग जाए। क्या स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब कंट्री का वीजा जो है इजिली मिल जाता है। लेकिन एक बार इंटर कर जाएंगे तो आप पोलैंड का वर्क परमिट लेकर आप पोलैंड के अंदर मूव हो सकते हैं। लेकिन उस केस में भी आपको वर्क परमिट लगेगा, आपको वर्क परमिट हर जगह लगेगा। अगर आपको वहां लीगली रहना है तो वर्क परमिट लेने के बाद ही आपका न्यू टीआरसी जो है वो बनेगा। अगर आप क्रोशिया जाते हैं तो क्रोशिया का टीआरसी अलग होता है, लेकिन अब वो पोलैंड में चलने वाला नहीं है। तो क्रोशिया अगर आप आते हैं या रोमानिया आते हैं, बुल्गारिया आते हैं, किसी भी शेंजन कंट्री में इंटर करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपको पोलैंड मूव होना चाहिए, तो आप वहां से पोलैंड का वर्क परमिट ले करके आप पोलैंड मूव हो सकते हैं और उसके बाद आप न्यू टीआरसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप मूव हो जाएंगे तो टीआरसी आपकी बननी ही बननी है, क्योंकि आप एक फॉरेनर की तरह आ रहे हैं। तो एज अ कंपेयर टू दिस कंट्रीज, मतलब कि आपको पोलैंड का वीजा जो देर से मिल रहा है, इन कंट्री का जल्दी मिल जाएगा वीजा। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसा नहीं है कि आपका टीआरसी नहीं बनेगा, आपका टीआरसी बिल्कुल बनेगा, बट उसके लिए आपको वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। एज अ फॉरेनर आपका
वर्क परमिट होना चाहिए, जैसे कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान से हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद मूव होते हैं, उसके बाद टीआरसी बनती है। अब ये सब रूल्स जो हैं अब शेंजन कंट्री के लिए भी अब लागू हो चुका है, तो अब उनको भी ये सब लीगली करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको टीआरसी जो है बन पाएगी नए वर्क परमिट से। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बन जाती थी टीआरसी। बहुत सारे लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे बताया भी है कि आप कैसे कैसे करेंगे तो आपकी टीआरसी बन जाएगी, पहले की बात मैं बता रही हूँ। बट अब उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि अब उनकी टीआरसी एक्सचेंज जो है नहीं होगी। तो आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं आपके कमेंट का हमेशा रिप्लाई करती हूँ जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ तो एक साथ बैठकर सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप गलत मत सोचिए। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको आ जाएगा। और जो भी नए अपडेट्स आएंगे उसको भी मैं आपको शेयर करूंगी। जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे नए नए वीडियो में मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।